नमस्कार दोस्तों, बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ एसआई के लिए हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक लगा रहे हैं। यहाँ पे 22 सेट दोस्तों दिया है, एक सेट हमने कर लिया है। आज की क्लास में हम सेकेंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सामान्य जानकारी का पार्ट है। पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? देखिए ऑप्शन: पेरिस, टोक्यो, लॉस एंजल्स, बीजिंग। सही जवाब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पेरिस। ठीक है, पेरिस। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में होने वाला है। ठीक है। सेकंड, जल चक्र के दौरान पौधों का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? ठीक है, जल चक्र के दौरान पौधों का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? इसका उत्तर पहला ऑप्शन ही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पत्ती। क्या हो जाएगा? देखिए, दूसरे का पहला। ठीक है, पत्तियां होती हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, हम पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो गलत होगा आप बताइएगा। जब किसी राज्य की विधान परिषद 5 वर्ष के बाद भंग कर दी जाती है, ये तो गलत है। किसी राज्य की विधान परिषद 6 वर्षों के बाद भंग कर दी जाती है, ये भी गलत है। तीसरा देखिए, किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती है, ये सही है। ये ऑप्शन आपका सही है। तीसरा वाला दोस्तों सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी पहला, दूसरा और चौथा गलत है। एक जलभृत, ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ पे पूछ रहा है एक जलभृत क्या है, एक्वीफायर क्या है? जल स्तर के नीचे का संतृप्त क्षेत्र है, संतृप्त क्षेत्र पर ऊपरी सतह है, संतृप्त क्षेत्र की निचली सतह है, या जल स्तर के नीचे की असंतृप्त क्षेत्र है। तो यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, जल स्तर के नीचे की संतृप्त क्षेत्र है। 5, कलमकारी कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई? इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन दिया है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ऑप्शन है ब्लॉकचेन, ईमेल, मतपत्र, बैलेट पेपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? चलिए 7वें का देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन दिया है यहाँ पे राज बिहारी बोस, भूपेंद्र सिंह बोस, चित्तरंजन दास, अंबिका चरण मजूमदार। 8वें का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन आप सामने, दूसरा। ठीक है, भूपेंद्र दास बोस। सॉरी 7th है दोस्तों। ठीक है, 7th का हमें बताना था। 7th का हो जाएगा चित्तरंजन दास। 8वां देखिए अब, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय, 8वां मिस हो गया था। ठीक है, चलिए 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है जायद के मौसम में उगाई जाती है? 8वां, जायद फसल कौन सी है? तीसरा हो जाएगा कपास। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा? तरबूज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तरबूज होता है जायद फसल, और रबी फसल ठंडी के मौसम में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? पुराना उच्च न्यायालय क्या है? पहला कलकत्ता उच्च न्यायालय है। 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 10 का उत्तर 3 हो जाएगा, अमृतसर। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा झांसी में। ठीक है, झांसी कहाँ है? यूपी में है। चलिए 13 पे आ जाइए। नमिता कार्यांतिक सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए। हैलाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, सेल। यहाँ पे सही आंसर होगा 13 का 2, संगमरमर रूपांतरित का या कार्यांतरित सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। 15 है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे सही बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 16 नंबर पे। सर्दी हो गई है। 16, उच्च न्यायालय के निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया? समझ में आया? 75% नौकरियों में आरक्षण के लिए किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया? 16 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दूसरा, हरियाणा सरकार, स्थानीय लोगों के लिए। 17 आइए। लोक चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या बिहार। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताइए, कमेंट करके बताएं। उड़ीसा हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 1930 को कहाँ से शुरू की थी? चंपारण, साबरमती, सेवाग्राम से या शांति निकेतन? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साबरमती से। रबी फसलों की कटाई आमतौर पर कब की जाती है? ठंडी वाली पता है, मार्च से जून के बीच। तो यहाँ पे 19 का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इकाई है? बताइए। किलोवाट, जूल, अश्वशक्ति, न्यूटन। इसमें दूसरा ही सही हो जाएगा दोस्तों, जूल। क्या सही हो जाएगा? जूल। 21 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? 21 का जवाब क्या होगा बताएं। 21 का हो जाएगा कथक से। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक थे? तो 22 का उत्तर यहाँ पे पहला हो जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। 22 हो गया। अब आइए 23 पे। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? 23 का उत्तर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, रुकनुद्दीन तुगलक। 24 है, विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति RBI को देखिए किस वर्ष के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा द्वारा प्रदान की गई थी? तो 24 का उत्तर 4 हो जाएगा, 1947। 25 है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? 25 का उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु के लिए कितनी बीमा राशि उपलब्ध की जाती है? 26 का यहाँ पे उत्तर 3 हो जाएगा, 2 लाख रुपए। 27 देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों वॉल्टर चार्ल्स रेड और चार्ल्स आयस्ट की हत्या के लिए फांसी दी गई? बताइए। किस वर्ष ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रेड और चार्ल्स आयर्स की हत्या के लिए फांसी दी गई? किसको दी गई थी ये बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। किसको दी गई थी? चापेकर बंधु को। 28 है, निम्नलिखित में से कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं? 28 का 3 हो जाएगा, उर्जित पटेल। 29 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तुलुनी महोत्सव मनाया जाता है? 29 में क्या हो जाएगा? नागालैंड में। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन। 30 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? देखिए इसका ऑप्शन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय ने की थी। आ जाइए देख लेते हैं। चलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन हैं? 31 का सही जवाब 3 हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। 32 है, भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस तारीख को लागू किया गया था? तो 32 का आंसर पहला हो जाएगा 1 जुलाई 2017। 33 है, डैश जीवित जीवों के लिए क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। बताइए क्या हो जाएगा, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल? क्या हो जाएगा, जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण को पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है, क्या कहलाएगा यहाँ पे, जीवमंडल कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। बौद्ध परिषद, जिसके कारण बौद्ध धर्म में इन दो भागों में हीनयान महायान में अंतिम विभाजन हुआ, निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? इसका भी जवाब आपको देना है दोस्तों, बताइए कहाँ पे आयोजित किया गया था? कश्मीर में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन देखिए, 8 लाख रुपए से कम है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है? देखिए 36 का 2 हो जाएगा, माउंट कोयब। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है 2011 की जनगणना के अनुसार? चौथा ऑप्शन सही होगा, सिक्किम। आगे आए, देखिए 37 हो गया दोस्तों, 38 पे हम आते हैं। ठीक है, 38 है क्वेश्चन हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही नामक नई जीवन शैली धर्म का प्रतिपादन किया? शाहजहां, बहादुर शाह जफर, सेकेंड, औरंगजेब, अकबर? तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, चौहान वंश, ये दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है। 40 है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर आपको पता है दोस्तों कहाँ पे है, आसाम में है। 41 है, संक्षेपण जल चक्र की प्रक्रियाओं से एक है, संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 41 का देखिए सत्य जो बता रहे हैं दोस्तों, वाष्प अवस्था में तरल अवस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 42 है, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, गोवा। 43 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? तो यहाँ पे 43 का देखिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, दस्त। 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें आवंटित की गई है? तो 44 का दूसरा हो जाएगा, बिहार। देखिए 45, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, मेधी। ठीक है, 46 पे आइए, शावी काशी और कोर से पीड़